हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं श्री सैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, मैंने मंडे के लिए जो भी बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको दिया था, अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो आज आपको इस बात पर यकीन हो गया होगा कि टेक्निकल एनालिसिस एकदम सटीक काम करता है। दोस्तों, मैंने उसी दिन आपको बोल दिया था, फ्राइडे इवनिंग को जो हमारा वीडियो आया था बैंक निफ्टी एनालिसिस का मंडे के लिए, उसमें मैंने आपको कहा था कि एक तो न्यूट्रल या फिर साइडवेज रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और ये मैंने आपको MACD देखकर बताया था। ठीक है, तो देखिए आज क्या हुआ। मार्केट ओपन हुआ, उसने एक रेंज दे दी और एक इनडिसीजन कैंडल पहले बना लिया 15 मिनट का, और पूरे दिन तक उसी के रेंज में बिल्कुल एक रेंज बाउंड मार्केट चलता रहा दोस्तों। ठीक है, तो ये टेक्निकल एनालिसिस का कमाल होता है दोस्तों। देखिए, मैं यहाँ पे आपको MACD निकाल के आपको बताऊंगा कि मैंने उस दिन क्या बोला था। ये जो क्लबिंग यहाँ पे हुआ है, उस क्लबिंग के ऊपर जो रेड कैंडल है, वो रेड कैंडल बनी है। एक्चुअली क्लबिंग बाइंग के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, लेकिन रेड बनी है। ये एक इंडिसीजन बताता है दोस्तों। उसी हिसाब से दोस्तों आज हम देखेंगे कि क्या हो सकता है बैंक निफ्टी ने कल के लिए। ये एनालिसिस आज हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को शेयर करें दोस्तों, ताकि उनके भी नॉलेज में ग्रोथ हो सके। दोस्तों, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं, कैंडलस्टिक एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दी है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, मैं जल्द ही आप सभी के लिए फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ लाने वाला हूं। तो अगर आप इस सीरीज़ में बने रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल के लिए हम आज एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे इतने सारे लाइंस और इतने सारे मूविंग एवरेज यहाँ पे देखकर आप समझ गए होंगे कि यार ये सब क्या है, इतना सब देखना क्यों पड़ता है। तो देखना पड़ता है दोस्तों, एकदम सटीक एनालिसिस करना होता है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप मेरा टेक्निकल का कोर्स करेंगे, कैंडलस्टिक का कोर्स करेंगे, तो आप भी इसी तरह से परफेक्ट बनेंगे और परफेक्ट एनालिसिस कर सकेंगे। कल के लिए आज ही एनालिसिस कर सकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज सुबह जो कैंडल ओपन हुई वो गैप अप से ओपन हुई। क्यों ओपन हुई गैप अप से? मैंने कल ही आपसे कहा था कि अगर इस ट्रेंड लाइन को, मैंने जो ट्रेंड लाइन निकाली थी, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है मार्केट, तो मार्केट बुलिश होगा। लेकिन चाहे बुलिश हो या बेरिश हो, गैप अप हो या गैप डाउन हो, मार्केट न्यूट्रल या फिर साइडवेज रहने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। ये मैंने आपको बोला था। और जैसे ही ओपन हुआ, उसने एक हाई दिया, एक लो दिया, और बिल्कुल इस हाई और लो के बाहर बिल्कुल एक कैंडल ने क्लोज भी नहीं किया है। इतना सटीक साइडवेज चला, और आज बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, बहुत सारा लॉस भी हुआ है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि आपको साइडवे मार्केट में या फिर न्यूट्रल मार्केट में बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। तो आज एक टिप्स मैं जाते जाते इस वीडियो के आखिर में आपको दे के जाऊँगा, जो आपको लाइफ टाइम काम में आएगी इंट्राडे के लिए। इस टिप को ध्यान में रखिएगा, और उस दिन, जिस भी दिन ऐसी पोजीशन आएगी, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तब इसलिए वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो और जो भी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेकआउट लेवल जो होता है हमारा, बैंक निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो या फिर कोई भी स्टॉक हो, किसी में भी जो भी हमारा ओपनिंग लेवल होता है वो हमारा ब्रेकआउट लेवल होता है। और अगर इस ब्रेकआउट लेवल के नीचे निफ्टी, बैंक निफ्टी रहता है, तो एक तो वो न्यूट्रल रहता है या फिर बेरिश रहता है। सेम आज दोपहर तक, जब तक इसने ब्रेकआउट को ब्रेक नहीं किया, तब तक 12 बजे तक तो ये नीचे की तरफ ही रहा साइडवेज, फिर ऊपर आया, फिर नीचे ही चला गया है दोस्तों। तो ये काम करता है, इसलिए मैं आपको ब्रेकआउट पे ध्यान देने के लिए हमेशा कहता हूँ। तो दोस्तों, कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, हम ये आज देखेंगे। तो MACD के हिसाब से देखिए, MACD में जो क्लबिंग हुई है, एक यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे क्लबिंग हुई है उसके ऊपर रेड है, और MACD का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो सेलिंग वाला होता है। तो ऊपर में सेलिंग है तो ऊपर रेड आनी चाहिए, तो जहाँ पे क्लब हुए वहाँ पे रेड कैंडल आई है। तो दोस्तों, हमारे एनालिसिस के हिसाब से अगर मार्केट कल ओपन होता है और
चाहे प्लस ओपन हो, गैप अप ओपन हो, न्यूट्रल हो, गैप डाउन हो, जो भी हो, मार्केट सुबह अगर प्लस है दोपहर को माइनस रहने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है, या फिर सुबह से ही माइनस होना चालू हो सकता है। एक तो मार्केट मेरे हिसाब से माइनस या फिर न्यूट्रल रहने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा MACD बता रहा है कि मार्केट में बेरिशनेस की रैली आने वाली है। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए अगर यहाँ पर इम्प्रॉपर बाइंग चल रही है, लास्ट 2 कैंडल देखिए, एक्चुअली सेलिंग, प्रॉपर सेलिंग की जगह पे जब इम्प्रॉपर बाइंग चालू होती है तो जल्द ही प्रॉपर सेलिंग चालू होने वाली होती है दोस्तों। इस बात को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसमें बिल्कुल भी गलत हो ही नहीं सकता है। इस बात में मैं 101% आपको कहने वाला हूँ यहाँ पे, और आप कल इसे देखेंगे, लाइव मार्केट में देखेंगे, और फिर आप मुझे कमेंट में भी कहना कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर मार्केट चाहे गैप अप हो, प्लस हो, कुछ भी हो, मार्केट में एक तो सुबह से लेके या फिर दोपहर से लेकर आपको सेलिंग की रैली देखने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए अब देखिए मैं 2-3 दिन तक पीछे चला जाता हूँ और आपको ये बात बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब बैंक निफ्टी था तो उसका ये जो लेवल था वो उसका सप्लाई लेवल था। ठीक है, सेलिंग वाला लेवल था, मतलब यहाँ तक कैंडल्स जाते थे, नीचे आते थे, उसके ऊपर जा नहीं सकते थे। अब उस लेवल के लिए ऊपर जाने के लिए उसे गैप अप ओपन होकर डायरेक्टली ऊपर ओपन होना पड़ा था, तो वो उसके ऊपर चला था। और जब भी इस सप्लाई जोन में, या कौन सा है वो, 41,230 से लेके 41,120 तक का ये जो सप्लाई जोन है, जब भी इस सप्लाई जोन में बैंक निफ्टी की कैंडल्स आती थी तो साइडवेज या न्यूट्रल हो जाती थी। नीचे आना था तो उसे बहुत ज़ोर से इस सप्लाई जोन को तोड़ना पड़ता था। ठीक है, फिर भी एक यहाँ पे 2 से 3 दिनों से हमें एक चीज़ देखने को मिली है कि कैंडल्स को हमेशा ऊपर लाकर रखने की कोशिश बैंक निफ्टी में की गई है। इस सप्लाई जोन के ऊपर लाकर रखने की कोशिश की है, मतलब ये डिमांड जोन बन गया। ठीक है, कोशिश की, लेकिन फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे को वो कोशिश नाकामयाब हुई और कैंडल्स नीचे की तरफ आई, बहुत ज़्यादा सेलिंग दिखाई दी। लेकिन फिर भी और एक बार कोशिश करके आज इन कैंडल्स को ऊपर की तरफ लाया गया है। ठीक है, इन कैंडल को ऊपर की तरफ लाया गया है दोस्तों। तो अब हमारे लिए ये जो जोन था, ठीक है, नीचे वाला, ये तो अभी भी डिमांड जोन है। ठीक है, लेकिन ये अब बन गया है इनएक्टिव, क्योंकि इसे तोड़ा जा चुका है। 100% इसमें हो गई है अब पूरी तरह से बाइंग। ठीक है, मतलब यहाँ पर आकर सेलिंग होती थी, पूरी तरह से सेलिंग हो गई है अब यहाँ पे। ठीक है, अगर कल इस जोन को तोड़ने में मार्केट सक्सेस हो जाता है 41,115 के, और 41,000 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो आपको नीचे की रैली डायरेक्टली 40,700, 40,500 तक भी दिखाई दे सकती है। बहुत ज़्यादा सेलिंग हो सकती है बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा बहुत देर तक तो न्यूट्रल रहेगा, लेकिन ज़्यादा बाइंग होने के चांसेस बैंक निफ्टी में मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको RSI के माध्यम से मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा। देखिए RSI क्या बोल रहा है, अगर RSI को 60 का लेवल, जो हम हमेशा कहते हैं कि 60 के लेवल के ऊपर जाएगा तो ओवरबॉट हो जाएगा, तो आज अगर उसे ऊपर जाना होता तो देखिए 60 का लेवल RSI ने कितनी बार तोड़ने की कोशिश की है, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए ये एक बार, ठीक है, फिर ये 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और ये लास्ट में भी यहाँ पे भी 6 बार, और 6 बार उसने ऊपर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन RSI ने तोड़ा नहीं है। इसका मतलब है ऊपर की तरफ जाने के लिए बैंक निफ्टी तैयार नहीं है। बैंक निफ्टी अगर नीचे नहीं आया, ऊपर भी चला गया 60 के, तो एक तो न्यूट्रल रहेगा, ऊपर की तरफ गया तो, अगर नीचे आया तो बहुत ज़्यादा 40 का RSI तोड़ के अगर नीचे गया तो बहुत ज़्यादा सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऊपर के जो लेवल मैंने आपको बोल दिए कि अगर ये जो हमारा है, जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वही रहेंगे, 41,450 का हमारे लिए ऊपर का रेजिस्टेंस रहेगा,
और हमारा सपोर्ट रहेगा 41। पहला तो सपोर्ट यहाँ पे है जो आज दिया है 41,150 का। अगर वो तोड़ देता है तो डायरेक्टली हमें 40,700 40,800 तक नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। उसे भी तोड़ेगा तो 40,500 तक बैंक निफ्टी जाता हुआ आपको दिखाई। अब दोस्तों मैं वीडियो के आखिर में जो आपको बताने वाला था, जो टिप्स देने वाला था, वो टिप्स ये है दोस्तों कि जिस भी दिन मार्केट अगर गैप अप होता है या फिर गैप डाउन होता है, उस दिन आपको बैंक निफ्टी या फिर किसी भी स्टॉक में हो, गैप अप हो गैप डाउन हो, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। उस दिन पूरा आराम करना है, हॉलीडे समझना है, सिर्फ मार्केट को वॉच करना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, पास्ट रिकॉर्ड्स अगर आप चेक करेंगे, आप खुद भी चेक करिए, जिस भी दिन मार्केट में गैप अप होता है या फिर गैप डाउन होता है, ज़्यादा चांसेस 90% से भी ज़्यादा चांसेस मार्केट न्यूट्रल या फिर साइडवेज चलने के होते हैं। और न्यूट्रल और साइडवेज मार्केट में आपके स्टॉप लॉस हिट होने के और आपके टारगेट अचीव ना होने के, और अगर आपका टारगेट अचीव भी होता है उसे ज़्यादा टाइम लगेगा, जिससे आपका टेंशन और आपका प्रेशर बढ़ता है, मज़ा नहीं आता है उस दिन में। तो ऐसे दिन में हमें अगर एक दिन छुट्टी मिल जाती है, हम ट्रेड करना ही छोड़ दें तो बहुत अच्छा होता है। इससे ज़्यादा आप पूरा बंद रखिए सब कुछ और आराम से बैठे रहिए, कुछ भी ना करें। पैसे मार्केट को फोकट में दान करने से अच्छा है कि उस दिन ट्रेड ना करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए आज जैसे गैप अप हुआ, मार्केट बिल्कुल न्यूट्रल चला। अब मैं 5 डाटा बताऊँगा आपको। ठीक है, जैसे कि 27 अक्टूबर को गैप अप हुआ, देखिए आप बिल्कुल न्यूट्रल चला मार्केट। फिर एक बार जिस दिन दिवाली का जो मुहूर्त ट्रेडिंग था वो भी गैप अप से ओपन हुआ था, वो भी बिल्कुल न्यूट्रल चला था। फिर और भी दिखाऊंगा। 21 अक्टूबर को थोड़ा सा गैप अप हुआ, लेकिन फिर भी वो भी बिल्कुल न्यूट्रल ही चला था, इतना ज़्यादा नहीं था। एक गैप डाउन हुआ है यहाँ पे 20 तारीख को, देखिए आप बिल्कुल न्यूट्रल है। ठीक है, मोमेंटम कम हो जाता है जैसे। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गैप अप है, लेकिन फिर भी 18 अक्टूबर को पूरा का पूरा साइडवेज चला है मार्केट। इस तरह से अगर आप खुद भी चार्ट पे देखिए यहाँ पे 14 अक्टूबर को बहुत बड़ा गैप अप हुआ, लेकिन पूरी तरह से एक रेंज में चला मार्केट। उसमें हमें कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, मिलेंगे भी तो 20 25 30 पॉइंट मिलेंगे, उसको भी रिस्क से उठाना पड़ेगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगी। तो इससे बेहतर है भाई कि हम इसमें कुछ ना करें। ठीक है, एक आध दूसरा ऑप्शनल ऐसा ट्रेड होता है, मतलब 100 ट्रेड में 5-10 दिन ऐसे होते हैं, 100 दिनों में, 100 गैप अप या 100 गैप डाउन दिनों में 5-10 ऐसे दिन होते हैं जिसमें इस तरह की मोमेंटम दिखाई देती है, जो 10 अक्टूबर को दिखाई दी। गैप डाउन होने के बावजूद भी मार्केट में ऊपर की रैली हमें दिखाई दी, अच्छी खासी ट्रेडिंग दिखाई दी। तो दोस्तों बहुत कम ऐसा होता है कि हमें उसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। इससे बेहतर है कि उस दिन हम अगर हमारे स्क्रीन से दूर रहे तो हमारे लिए बेहतर हो सकता है। दोस्तों देखिए दोस्तों, आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे इंस्पायरेशन मिलेगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपके लिए और ज़्यादा इस तरह की वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलेगा। दोस्तों तो प्लीज़ नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब बटन पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जल्द ही मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय।